Hello dear students, and welcome again in my video. And in this video we are going to learn about the division of decimal number. And in this video we can also say that how to divide a decimal number with other number, and that other number may be decimal number, decimal fraction, or a whole number, or a non-zero whole number. Okay, so let's start. हम लोग पहले इस वीडियो में यह जानेंगे कि हम लोगों को पढ़ना क्या है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि हम लोग को इस वीडियो में जानना है कि डेसिमल का डिवीज़न किस तरह होता है। एक डेसिमल को जैसे यहाँ पहला दिया गया है कि डेसिमल को नॉन जीरो नंबर से कैसे डिवाइड करेंगे, नॉन जीरो होल नंबर से कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक है। दूसरा दिया है कि होल नंबर को डेसिमल से कैसे डिवाइड करेंगे। तीसरा एक डेसिमल को कैसे डेसिमल से डिवाइड करेंगे, और डेसिमल को 10 और 10 के पावर के फॉर्म में कुछ भी हो, ठीक ना, तो इससे कैसे डिवाइड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। डिवीज़न ऑफ अ डेसिमल बाय अ नेचुरल नंबर, यानी डेसिमल डिवीज़न करेंगे डेसिमल का एक नेचुरल नंबर से, ठीक ना, यानी किसी डेसिमल को डिवाइड देंगे किससे, किसी नेचुरल नंबर से। कहने का मतलब है कि डिविडेंड जो होगा वह मेरा किस फॉर्म में होगा, वो डेसिमल के फॉर्म में होगा, और जो मेरा डिवाइज़र होगा वो क्या होगा, तो एक नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर में यानी कि काउंटिंग नंबर जो भी ले ले 1 से 100 तक, एवं कुछ भी सारे नेचुरल नंबर है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ नॉर्मली डिवाइड जो हो रहा है एकदम नॉर्मल डिवाइड हो रहा है। स्क्रीन पर देखिए, एज यू कैन सीन ऑन द स्क्रीन that here 52.16 is a dividend and 8 is divisor, and we are dividing 52.16 by 8. So here you can see the dividing process, the process of division, how the decimal number is divided by a natural number. So 8 यहाँ क्या है, 8 जो है वह एक नेचुरल नंबर है। 52.16 क्या है, एक डेसिमल नंबर है। तो नॉर्मली डिवीजन में क्या हम लोग प्रोसेस जानते हैं, हम लोग इस डिवीजन का प्रोसेस यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर कि 8 6 जार 48 लग गया, बचा 4, बट 4 को तो 8 से डिवाइड कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम लोग को डेसिमल के बाद, ठीक ना, डेसिमल के बाद वाला जो अंक है वो उतारना पड़ेगा। तो डेसिमल के बाद में क्या अंक है, 1। तो बस यहीं पर एट दिस पॉइंट हमें यह याद रखना होगा कि डेसिमल के बाद वाला जब भी हम किसी अंक को उतारते हैं तो जो कोसेंट होता है वहाँ पर हम लोग डेसिमल डाल देते हैं, बिकॉज दिस शोज दैट वी आर इंटरिंग into the section of decimal place, or we can simply say that we are taking decimal place। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को यह एक सूचक हो जाता है यह कि हम लोग अब डेसिमल सेक्शन में यानी उसके वर्ग में हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, कि ये जो पॉइंट वाला बाद में दिया गया है उस सेक्शन में, उस वर्ग में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। तो यह क्या होता है, जैसे यहाँ पर 6 पॉइंट लिखा गया, तो पॉइंट क्या शो करता है, यही डेसिमल पॉइंट होता है, यही शो करता है कि हम लोग अब यहाँ पर डेसिमल में प्रवेश कर चुके हैं, डेसिमल उतारना शुरू किया है। उसके बाद नॉर्मली जो डिवाइड होता है वो आप डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि 1 उतार लिए तो उसके बाद 8 5 जार 40 हो गया, फिर 1 उतारे, फिर इसका अगला नंबर आप जो जैसे प्रोसेस होता है डिवीजन का नॉर्मली वैसे चलता है। ठीक है, सेम वही चीज़ है। अगला एग्जांपल भी है कि 0.365 को डिवाइड करना है 5 से, सो 5 is also a natural number, and here the same process can be done here। जैसे कि यहाँ पर 5 से 0, अब यहाँ 0.365 है तो पहले 0 को डिवाइड देंगे, तो 5 में किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 0 आएगा। तो सिंपली हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं कि 0 का प्रॉपर्टी क्या होता है कि किसी भी नंबर में जब मल्टीप्लाई करते हैं 0 से तो आंसर 0 आता है। तो 5 में जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए 0 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हुआ, 0 आ गया, तो यहाँ घटा कर तो ये कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर
3 है, यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं 3 है, बट अगर सिंगल डिजिट से हम उतारे, सिंगल डिजिट उतारे तो क्या यह डिवाइड होगा? क्या यह डिवाइड होगा? नहीं, यह डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि सिंगल डिजिट, क्योंकि यहाँ अगर 5 या 5 से एबव रहता तो तब तो डिवाइड हो सकता था, बट यहाँ ये 3 है जो कि 5 से छोटा है, तो यहाँ डिवीज़न नहीं होगा। इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम 3 भी उतारेंगे, उसके बाद 6 भी उतार लेंगे, इसलिए 0.0, क्योंकि हमने दो नंबर एक साथ उतारे हैं डिवाइड नहीं होने के कारण, इसलिए दो नंबर उतारे, इसलिए मैंने डेसिमल के बाद हमें 10 देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर एक बात याद रखने का यह जरूरी है कि डेसिमल में प्रोसेस सेम होता है बस, बट आपको हमेशा याद में दिमाग में रखना होगा, अपने माइंड में रखना होगा कि डेसिमल प्लेस जो होता है, डेसिमल पॉइंट जो होता है, जब भी डेसिमल पॉइंट के बाद वाला आप नंबर को यूज करते हैं डिवीजन के प्रोसेस में, तभी उस जगह पर परसेंट के बाद आपको डेसिमल दे देना होगा जब भी आप एंटर करेंगे डेसिमल प्लेस वाले सेक्शन में, ठीक है। तो इस बात को आपको हमेशा आपके ने दिमाग में रखना है। तो यहाँ 3 और 6 एक साथ उतारा गया है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर 0.0 यहाँ दिया है, पहले 0 दिया, उसके बाद नॉर्मली जो डिवीजन का प्रोसेस है आप करिए, आंसर आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, डिवीजन बाय 100, 10 एंड 1000 एंड 1000 से कैसे किसी भी नंबर को हम लोग डिवाइड, किसी भी डेसिमल को कैसे करते हैं। तो सिंपल सा रूल है, जैसा कि आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 32.45 इज हेयर, 32.45 इज बीइंग डिवाइडेड बाय 10, यहाँ पर 10 से इसको डिवाइड किया जा रहा है। सो इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, सिंपली एक ओरल रूल होता है। ओरल क्या रूल होता है आपको मैं बाद में बताऊंगा, पहले यहाँ पर आप प्रोसेस देखिए। 32.45 को नॉर्मली फ्रैक्शन में कर लिया गया है और डिवाइडेड बाय 10 है, तो इस कंडीशन में हम जानते हैं कि यहाँ पर जब एक फ्रैक्शन में तो दूसरा को भी फ्रैक्शन में अगर चेंज करते हैं तो क्या होगा, डिवाइडेड बाय 10 है तो 1/10 हो गया। इस कंडीशन में जो डिवाइड किए तो नीचे वाला जो मेरा फ्रैक्शन है उसको क्या किए, सिंपली दोनों मल्टीप्लाई कर लिए क्योंकि 10 के फॉर्म में है, और 3245 ये हो गया, ठीक है ना। इस कंडीशन में अब हम लोग एकदम जानते हैं, ऑलरेडी हम लोग को यह आइडिया है कि हाउ टू चेंज फ्रैक्शन विथ 10 in the form whose denominator is in the form of 10 to the power something into a decimal number, यानी कि अगर कोई भी फ्रैक्शन 10 उसका डेनोमिनेटर 10 टू द पावर या 10 के फॉर्म में है या 10 के पावर के फॉर्म में, तो उस फ्रैक्शन को हम लोग कैसे चेंज करते हैं डेसिमल में, तो सिंपली जानते हैं जितना जीरो होता है उतना अंक जो न्यूमरेटर होता है राइट से लेफ्ट की ओर उतना काउंट करके, उतना डिजिट काउंट करके हम लोग डेसिमल डाल देते हैं। तो यहाँ पर 3 जीरो है, इसलिए क्या करते हैं, इधर से अगर काउंट राइट से लेफ्ट की ओर काउंट करना शुरू किए तो 1 2 3 3 नंबर्स हो गए और यहाँ पर डेसिमल पॉइंट डाल दिए, ठीक है। तो इस तरीका से आप लोग ये डिवीज़न कर सकते हैं, सिंपली उसी से रिलेटेड बहुत सारा एग्जाम्पल है, सो आप अपने बुक में एग्जाम्पल को देखिए। मुझे आशा है कि आप लोगों के पास बुक होगी, आप लोग खरीद चुके होंगे। एक और बात आपको यह याद रखना है कि यहाँ पर मैं आपको यह बतलाना चाहूँगा कि आपको याद होना चाहिए कि अगर कोई भी डेसिमल नंबर 2.005 है, अगर इसे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये ओरल तरीका है, ठीक ना, इसे ओरल मेथड करते हैं, ओरल मेथड ऑफ मल्टीप्लाइंग अ डेसिमल नंबर बाय 100 और 10, और वी कैन सिंपली से दैट इन द which is multiplying by 10 और इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 10, ठीक है, यानी 10 या 10 के पावर के फॉर्म में अगर हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी डेसिमल नंबर को, तो कैसे क्या आता है आंसर आप ओरली भी निकाल सकते हैं, आपको ज़्यादा लंबा प्रोसेस करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। सिंपली क्या करना है, जितना नंबर होगा, ठीक है ना, जितना जीरो होगा उतना प्लेस बाद एक्चुअल पोजीशन से राइट की लेफ्ट राइट की ओर, ठीक है ना, यहाँ राइट की ओर आपको काउंट करना है। यहाँ मल्टीप्लिकेशन में राइट की ओर
एक्चुअल पोजीशन से, डेसिमल के एक्चुअल पोजीशन से राइट की ओर हम लोग शिफ्ट करते हैं जब मल्टीप्लाई करते हैं 10 या 10 के पावर के फॉर्म में जो भी होता है तब। इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ 2 जीरो है तो डेसिमल को 2 प्लेस बाद यहाँ पर पुट कर दीजिए। सो आवर आंसर, फाइनल आंसर विल बी 200.5। ठीक है, हमारा ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। बट अगर बात करें इसी का, अगर आपको दिया जाए कि 2.005 को डिवाइड कर दिया जाए 100 से, तो मल्टीप्लिकेशन में जो एक्चुअल पोजीशन होता है डेसिमल का वो राइट की ओर घसकता है, शिफ्ट होता है। अगर डिवीजन में कर दिया जाए तो ये लेफ्ट की ओर होगा। इन द प्रोसेस ऑफ डिवीजन द एक्चुअल पोजीशन द डेसिमल इज शिफ्टेड टुवर्ड लेफ्ट फ्रॉम द एक्चुअल पोजीशन। ठीक है, कि डेसिमल जो है, डेसिमल नंबर में अगर डिवाइड 10 या 10 के पावर के फॉर्म से किसी भी डेसिमल नंबर में करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा जो एक्चुअल पोजीशन होगा डेसिमल का वह लेफ्ट की ओर शिफ्ट करता है। ठीक है, लेफ्ट की ओर कैसे शिफ्ट करेगा, तो जितना जीरो है, ठीक है ना, जैसा रूल है वैसा ही जीरो को काउंट करिए, काउंट द जीरो एंड प्लेस द डेसिमल टुवर्ड लेफ्ट ऑफ द इट्स एक्चुअल पोजीशन। एक्चुअल पोजीशन यहाँ है। अब 100 में 2 जीरो है तो काउंट करिए, 2 जीरो है आपके पास तो 2 प्लेस बाद, ठीक ना, आपको यहाँ क्या करना है, इसको शिफ्ट करना है। तो यहाँ 2 हो गया फर्स्ट प्लेस, और दूसरा प्लेस भी बनाना है तो एक और जीरो डाल दीजिए और क्या कर दीजिएगा, यहाँ पर आप इसको शिफ्ट कर दीजिएगा। यानी इसका फाइनल आंसर होगा हमारा 0.02005। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, सिंपली काउंट करिए और प्लेस कर दीजिए। तो ये हमारा डेसिमल के डिवीज़न, जैसे कि आप लोग यहाँ मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं, डिवीज़न का ये प्रोसेस मैंने आपको ओरली बतलाया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंक्लूजन भी देख सकते हैं। व्हेन वी डिवाइड अ डेसिमल फ्रैक्शन बाय 100, 10 और 1000, द क्वोशिएंट इज ऑब्टेन्ड बाय द शिफ्टिंग द डेसिमल पॉइंट इन द डिविडेंड टू द लेफ्ट बाय एज मैनी प्लेसेस एज द नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर 1 इन द डिवीजन। वही सेम चीज़ दिया हुआ है। सो आप इसे याद कर लें, और इसे याद नहीं करें, इसको समझना है। ठीक ना, रट्टा नहीं मारना है, रट्टाफिकेशन नहीं करना है। सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हैं उसी प्रोसेस से डिवाइड किया गया है, तो आप अपने बुक में इसे समझे डिवीजन के प्रोसेस को। इससे रिलेटेड आपका एक्सरसाइज 3.7 है, इसे भी आप लोग कंप्लीट करें। डिवीजन ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय अ डेसिमल फ्रैक्शन, यानी कि किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन से कैसे डिवाइड कर सकते हैं, यानी डेसिमल, डिवीजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन बाय अ डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, इस कंडीशन में चलिए आपके पास एक एग्जांपल है यहाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। लेट अस फाइंड 15.225 डिवाइडेड बाय 0.35। इस कंडीशन में सिंपली आपको इन दोनों को डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है। डेसिमल फ्रैक्शन कहने का मतलब है कि आप लोग को इसको तोड़ना है फ्रैक्शन के रूप में। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि तोड़ा गया तो आप लोगों ने क्या पाया, आप लोगों ने पाया कि 15.225 इंटू 100 बाई 1000 इंटू 35। इस कंडीशन में हमारा जो, सिंपली आप देख सकते हैं 2 जीरो से क्या होगा, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचा यहाँ 10। तो इस तरीक़ा से आप यहाँ पर अगर प्रोसेस देखें तो सारा, आप इसे कोई भी मेथड से बना सकते हैं। it fully depend on you that which type of method you want to use and which type of method you want you are using. We can simply say that which type of method you are using, it's fully dependent on you, and you can go through any steps, you can go through any method. ठीक है, तो ये पूरा आप पर डिपेंड करता है कि आप किस मेथड से बना रहे हैं, और आंसर विल बी सेम इन एनी मेथड। कोई भी मेथड आप बनाएं तो आंसर क्या होगा, चेंज नहीं होगा, आंसर सेम होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मेथड से भी आप बना सकते हैं, और सिंपली आप नॉर्मली कैंसिल करके इसे डिवाइड करके भी बना सकते हैं। तो ये आप पर पूरा निर्भर करता है कि आप किस मेथड को फॉलो करते हैं। तो ये आपका डिवाइड हो गया। ठीक है, अब जैसे ये ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है, फाइंड द क्वोशिएंट ऑफ 0.06688
डिवाइडेड बाई वेन इज डिवाइडेड बाई 0.038। तो सिंपली कुछ भी आपको नहीं करना है। यहाँ पर इस कंडीशन में क्या होता है, आपको न्यूमरेटर डेनोमिनेटर को, जैसे कि ये न्यूमरेटर है, किसको डिवाइड करना है, तो 0.60688 को डिवाइड करना है किससे, 0.038। इस कंडीशन में आप सिंपली क्या करिए, कौन सा ऐसा नंबर है जो इसे पूरा न्यूट्रलाइज कर सकता है, इसके डेसिमल को हटा सकता है, और आपको ये 10 या 10 के पावर के फॉर्म में ही रखना है, ये याद रखिए। तो जब इसे हम जितना नंबर यानी कि 10 पर पावर यहाँ 3 कर देते हैं, यानी 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो यह डेसिमल प्लेस आपको याद होना चाहिए कि मल्टीप्लाई करते हैं अगर 10⁻³ पर, तो ये 3 प्लेस आगे आ जाएगा, ठीक है ना, यानी कि 38 हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ जब आप 10⁻³ से करते हैं तो ऊपर भी 10⁻³ से करना है, क्योंकि यहाँ पर सिंपली हम लोग डेसिमल को हटाना चाहते हैं। और जब आप इक्विवेलेंट इसको बनाएंगे, जैसे कि 10⁻³ है तो ऊपर भी आपको 10⁻³ से, ऐसा रूल है कि करना होगा। आप एक ही नीचे नहीं हटाना है, ऊपर भी आपको डेसिमल का प्लेस चेंज करवाना है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर आंसर आ जाएगा हमारा, ये जो डेसिमल प्लेस है वो भी 3 डिजिट आगे आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 66.88/38, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, आप सिंपली अब इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड आपके ऊपर है कैसे करना है। अब ये न्यूट्रलाइज हो चुका है। आप 38 को, आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ हमारा क्या है 66.88 डिवाइडेड बाई 38, ठीक है 38। तो इस कंडीशन में आप इसे याद रखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। हमारा क्या आया था 66.88, और ये अब क्या हो चुका है, यहाँ पर देखिए नॉर्मली डिवाइड कर दिया गया, आंसर विल बी 1.76। आप किसी भी मेथड से बनाइए, मैं बार बार कह रहा हूँ, इट्स फुल्ली डिपेंडेंट ऑन यू एंड इट्स फुल्ली डिपेंड ऑन यू, ठीक है ना। ये आप पर भी निर्भर है और आप भी इस पर निर्भर है कि आप किसी भी मेथड से आप इसे बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मेथड 2 है। मेथड 2 मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि कैसे ये करते हैं, ठीक है। मेथड 2 जो है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन उसी से रिलेटेड है। चलिए फिर देखते हैं। सिंपली क्या करना है, 0.012 है डिवाइडेड बाई 0.06 है। इस कंडीशन में इसे हटाकर ऊपर क्या कर देना है, 100 कर देना है, क्योंकि ये 2 जीरो है, ठीक है। और अब जब इसे चेंज करिएगा तो नीचे ये क्या हो जाएगा, 1000 आ जाएगा, ठीक है, 1000 आ गया। अब सिंपली क्या करना है आपको, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ जाएगा 0.2, सीधा सा सिंपल आंसर, ठीक। अब 3.8 भी इसी से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज दिया गया है, तो आप इसे भी सॉल्व करें। डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय अ डेसिमल फ्रैक्शन। अब हम लोग को पढ़ना है डिवीजन एक होल नंबर का, जब डेसिमल फ्रैक्शन से डिवीजन कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सिंपली क्या करना रहता है इसमें, जैसा कि यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 34 को यहाँ डिवाइड किया जा रहा है 1.36 से। तो 34 इज डिवाइडेड बाय 1.36, तो हम 1.36 को क्या किए, डेसिमल फ्रैक्शन में यहाँ चेंज कर लिए, और सिंपली जो होता है प्रोसेस वो कर लिए। जब डिवीज़न करना है तो 136/100 है, तो 100/136 कर लिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जब लाते हैं तो ऊपर नीचे रेसिप्रोकल हो जाता है इसका। तो सिंपली हमारा आंसर आ गया, जो भी है हमारा आंसर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो सारा इसी से रिलेटेड है, जो भी उसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आपको कुछ क्या दिया गया है, वर्ड प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। तो इस वर्ड प्रॉब्लम्स को आप सिंपली कुछ भी नहीं है, आप आपके लिए सारा जो होगा डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन, इसी सब से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम होगा, तो आप इसे करें। यहाँ पर सिंप्लीफाई का बात करूँ तो सिंप्लीफाई में इसे कहते हैं, जैसा कि हम लोग शायद पढ़ चुके हैं, कि इसे विंक्यूलम कहते हैं या साइन ऑफ बार कहते हैं। यह जिसके ऊपर लगता है उसका प्रोसेस उसमें पहले होता है। बोर्ड मास का रूल को अप्लाई करना है यहाँ,
बोर्ड ऐसे कि बी से है तो ब्रैकेट से शुरू होता है, पैरेंथेसिस हो गया, ठीक ना। बहुत सारा ब्रैकेट है, 3 ब्रैकेट है, मिडिल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट। तो ब्रैकेट का प्रोसेस पहले होता है, लेकिन उससे भी पहले बार का प्रोसेस होता है। बार जिसके ऊपर होता है वह क्या होता है, यहाँ पर उसका प्रोसेस पहले होता है। जैसे 7.48 माइनस 3.14 है, तो इन दोनों के ऊपर बार है, तो इसका कहने का यह मतलब हुआ कि 7.48 में से पहले हम 3.14 को घटाएंगे, उसके बाद छोटे ब्रैकेट यानी कि स्मॉल ब्रैकेट के अंदर का प्रोसेस हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आप बोर्ड मास का रूल आपको याद होगा, तो यह ज़रूर आपसे बनेगा। बाकी का प्रोसेस आप देख सकते हैं। और मैं आपसे बार बार यह कहना चाहूँगा कि एक्सरसाइज को डन करने से पहले आप लोग पहले इसे डन करें, ये एग्जाम्पल्स को, क्योंकि एग्जाम्पल्स जब आप समझ लीजिएगा तो एक्सरसाइज करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। 3.9, अब अगले वीडियो में हम लोग कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जब हम कोई भी चीज़ को मेज़र करते हैं तो कैसे हम उसे कन्वर्ट करते हैं, तो इस चीज़ को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड अगेन थैंक यू।